हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में हम अपने आज की 20 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसा रहा आज का लेवल, फिर आप बताना। ठीक है भाई, देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक होर अश्वत्थामा, ये आपने कई बार पढ़ी हुई है। ओके, और ये जो है किस भाषा में लिखी हुई है? डोगरी भाषा में। ये जम्मू एंड कश्मीर में चलती है भाषा, ये ध्यान रखो। और ये चमन अरोड़ा ने लिखी है। किसने? चमन अरोड़ा ने ये लिखी हुई है। ओके, अगर हम देखें, अब मैं जब कल आपको डिस्कस कर रहा था, क्योंकि इसमें 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज पूछ लिया था पहली शिफ्ट में, तो फिर उसके बाद ये पूछा गया है कि 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जरा बताइए। तो ये क्या है? किस कन्नड़ लेखक को लघु कथाओं का संग्रह हार्ट लैम्प, है ना, जिसकी दीपा भस्ती ने अनुवाद किया है। देखो, आपने दुनिया में किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवा के कोई लिखता है। मतलब पहले जो था कन्नड़ भाषा में वो लिख दिया बानू मुश्ताक ने, ठीक है भाई, हार्ट लैम्प को, फिर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया दीपा भास्ती ने। अब इसको नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए और ये इनको मिल गया 2025 का। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 से दिया जा रहा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये जारी करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। अगर हम देखें, ये जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना 1944 में हुई है और वॉशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। और अजय पाल सिंह बंगा, ये इसके कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अध्यक्ष, भारतीय मूल के हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते कबड्डी में खेल में प्रत्येक टीम में, जरा बताओ एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? वो खेलते हैं 7-7। अधिकारी होते हैं इसमें 6। और इसके खेल की माप जरूर याद रखोगे, 13 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई है। बीच में आपको मिड लाइन देखने को मिल जाएगी, एक क्या मिलेगी? मिड लाइन। फिर आपको यहाँ पे बल्क लाइन दोनों तरफ देखने को मिलती है, बल्क। ठीक है भाई, कौन सी है? बल्क लाइन आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको दोनों तरफ बोनस लाइन देखने को मिल जाएगी, यहां पर आपको बोनस। और फिर उसके बाद आपको बताइए ये एंड लाइन हो गई हमारी। और फिर दोनों तरफ आपको 1-1 मीटर चौड़ी लॉबी देखने को मिलती है। ठीक है भाई, ये होती है 1 मीटर चौड़ी। ओके, कबड्डी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? हरजीत बराड़ बाजा खाना को कहा जाता है। इन्होंने ही इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर कबड्डी को फेमस बनाया था। बोलता है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? षणमुखम शेट्टी हो जाएंगे, जिन्होंने आजाद भारत का पहला बजट पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। और ब्रिटिश भारत के समय का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया है। ओके, अगर हम देखें हाल ही में मार्च 2025 में मॉरिशस का, कहां का? मॉरिशस हिंद महासागर में पड़ने वाला एक द्वीपीय देश है। वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये मिला है मोदी जी को। ठीक है भाई, किसको मिला है? मोदी जी को। बोलता है पेनल्टी कॉर्नर आपको किस खेल से संबंधित लगता है? हॉकी से संबंधित लगता है। हॉकी का अगर आप ग्राउंड देखोगे तो 91.4 मीटर इसकी लंबाई है और 55 मीटर चौड़ाई है। 11-11 खिलाड़ी होते हैं। 60 मिनट का ये गेम होता है। और ओलंपिक में हमने 8 गोल्ड हॉकी में ला रखे, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल हमने 13 पदक ला रखे हैं। 1928 के जब हमने हॉकी के अंदर पहला क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे हॉकी से, हॉकी खेल के द्वारा। ये एम्स्टर्डम में जीता था, एम्स्टर्डम में हमने ये जीता हुआ है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। नीदरलैंड के अंदर पेले, आपको पता है इनका निधन हो चुका है। ये किस देश के लिए खेलते थे? फुटबॉल। पहली बात तो ये फुटबॉल खेल से जुड़े हुए और ये ब्राजील देश के लिए खेलते थे। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे ब्राजील देश के लिए, ब्राजील अब तक 5 बार फीफा विश्व कप जीत चुका है, सबसे ज्यादा, जिसमें से 3 बार में पेले की बहुत अहम भूमिका रही थी। ओके, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बौद्ध धर्म का विस्तार बाहरी देशों में किया है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक गद्दी पे 273 बीसी में बैठ गए, यानी कि 0 से इतने वर्ष पहले। 0 से जो पिछले वर्ष हैं वो उल्टे चलते हैं। फिर उनका राज्याभिषेक 269 बीसी में हो गया और फिर उन्होंने कलिंग पर आक्रमण 261 बीसी में किया। इस कलिंग में आक्रमण का 13वें शिलालेख में उल्लेख है इनके प्रमुख। अगर हम देखें, इनके 33 टोटल शिलालेख थे और 33 में से 14 इनके प्रमुख थे और 7 इनके स्तंभ वाले थे। ओके भाई, स्तंभ शिलालेख, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। महेंद्र और संघमित्रा इनके बेटा बेटी थे। श्रीलंका इन्होंने अपने बेटा बेटी को भेजा हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तराइन का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये आप जानते हो भाई, पहला वाला 1191 में हुआ है, जिसमें चौहान जीत जाते हैं।
ठीक है भाई, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे वाले में कौन जीत जाता है, गौरी जीत जाता है। ठीक है भाई, तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों के बीच हुआ था। अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है, अब वो तो ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा। अब गुजरात से आप इसमें से लगा सकते हो, जैसे कि टिप्पणी को लगा सकते हो। ठीक है भाई, टिप्पणी हो गया। जैसे आप पणिहारी को लगा सकते हो, पणिहारी। जैसे आप गरबा को लगा सकते हो, आप डांडिया को लगा सकते हो, डांडिया रास को लगा सकते हो। ठीक है भाई, डांडिया रास। आप सिद्धि धमाल को लगा सकते हो, सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल को। भवई जो है वो गुजरात से ही चला है और लेकिन भवई राजस्थान तक भी फैल गया है। ठीक है भाई, तो राजस्थान और गुजरात दोनों ही है भवई के लिए। बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा से संबंधित आर्टिकल। देखो डीपीएसपी है ना, हमारे हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो 36 से 51 के बीच में है, संविधान के भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए हैं हमने। तो इसमें से गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल आपको मिल जाएंगे 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48। ये आर्टिकल्स है जो गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बोलता है कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, इस है ना भाई, इस कारण ने कौन करता है, मतलब इसका है ना भाई, इसकी घोषणा कौन करता है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर विधानमंडल में वो करेगा विधानसभा का स्पीकर। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है कबड्डी में मैदान में लॉबी एरिया की चौड़ाई कितनी होती है, हमको पता है ये। ठीक है, देखो यहां तक तो थे फर्स्ट शिफ्ट के आपके। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यहां तक थे फर्स्ट शिफ्ट के आज के 20 दिसंबर के, और अब है आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया आपसे कि लॉबी जो होती है उसकी चौड़ाई कितनी है, वो है 1 मीटर, वो हमने अभी अभी देखा है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है, 1951 में शुरू हुई है, 1956 तक। 2.1% इसकी लक्ष्य वृद्धि दर थी, हम जानते हैं, और 3.6% हासिल की है। 5 IIT भी इसमें बने थे, ये ध्यान रख सकते। ठीक है भाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, इसकी ऊंचाई है 2695 और ये अन्नामलाई के पहाड़ों में मिलती है। जो अन्नामलाई पहाड़ है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, लेकिन जो ये चोटी है ये केरल की तरफ है, अनाईमुडी। ठीक है भाई, अनाईमुडी यानी कि हाथी का माथा। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये केरल में आपको देखने को मिलेगी, पलक्कड़ जिले में है, पलक्कड़ केरल में आपको देखने को मिल जाती है। पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और हमारे प्रायद्वीप भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि भारत के इतने हिस्से की ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है भाई, प्रायद्वीप भारत की। ठीक है भाई, 1990 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित है ना राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो वो हमने जीते हैं इतने। ठीक है भाई, 32 पदक यहां पर जीते हैं। मिशन अमृत सरोवर का असली मकसद, मूल लक्ष्य देश भर में कुल कितने सरोवर का निर्माण है ना या फिर कायाकल्प करना है, लगभग 50,000, क्योंकि प्रत्येक जिले के अंदर 75 सरोवर बनाना यानी कि तालाब बनाना इसका टारगेट है, और लगभग 50,000 पूरे देश भर में बनाने हैं। बोलता है 1947 से 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति की मुख्य विशेषता क्या रही है, तो ये 1947 से 1990 के बीच आयात प्रतिस्थापन करना है। उसका मतलब है आयात प्रतिस्थापन का कि कम, ठीक है ध्यान रखोगे, यानी कि आयात पे कम निर्भर रहना है, अपने यहीं पर ज्यादा उगाना है, और घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना है, जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज है उनको बचाना है। 1 जनवरी 2024 को किन देशों को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया, ये आप जानते हो। ठीक है भाई, मिस्र और इथियोपिया ये दोनों कहां से आए हैं, अफ्रीका महाद्वीप से आए हैं, और इसमें सऊदी अरेबिया नहीं है, इसने आने से मना कर दिया था। ईरान और यूएई आप लगा सकते हो, ये 4 देश बन गए थे उस समय पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें सबसे पहले ब्रिक्स जो है वो ब्रिक के नाम से बना था 2006 में, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2009 में इनकी पहली बैठक हो गई इसी नाम से, फिर 2010 में भी इसी नाम से बैठक हो गई। जब बैठक हो गई तो साउथ अफ्रीका बोला हमें भी अब शामिल करो, तो 2010 में बैठक के बाद ही साउथ अफ्रीका शामिल कर लिया, और 2010 में ही इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है भाई, अब इसी नाम से इसकी बैठकें होनी शुरू हो गई थी। 2011 में पहली बैठक इसकी पूरे नाम से हुई थी, ब्रिक्स के नाम से। ठीक है, फिर अब क्या हुआ कि 2024 जब आया, 1 जनवरी जब आई, तो 4 देशों को शामिल किया गया। अफ्रीका से आते हैं मिस्र और इथियोपिया, ईरान और यूएई आते हैं एशिया महाद्वीप से, तो इन 4 को शामिल कर लिया। फिर उसके बाद 2025 के जनवरी में एक और देश को शामिल किया, वो है इंडोनेशिया, वो है इंडोनेशिया। तो अब हमारे पास 5 तो यहां पर हो गए, 4 ये आ गए,
एक इंडोनेशिया आ गया, 10 इसके सदस्य हो गए। सऊदी अरेबिया ने आने से मना कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब ब्रिक्स जो हुआ है 2025 वाला, ये कहां पर हुआ है? ब्राजील में हुआ है 6 और 7 जुलाई को। और जो 2026 वाला होगा ये इंडिया में होगा। ठीक है भाई। बोलता है किस आयोग ने अंतरराष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरकारीय आयोग इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जुलाई 2025 में लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? कविंद्र गुप्ता बन गए हैं। हरियाणा के भी पूछे ही थे, गोवा के भी पूछ लिए और ये भी पूछ लिए। जुलाई में यही 3 अलग अलग जगह के बने थे, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो इन तीनों को ही पूछ लिया अलग अलग से। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जुलाई 2025 की भी करंट निकाली जा रही है। इनमें से किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हाल ही में दिसंबर 2024 के अंत में हो गया था? वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। उनका जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय शोक चला है ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही हैं। उनको 1987 में पद्मा विभूषण मिल गया था। पद्मा विभूषण मिल गया था। हमारे प्रधानमंत्री 2 बार रहे थे वो, 2004 से 2009 के बीच रहे हैं और 2009 से 2014 के बीच रहे हैं। 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं वो 1982 से 1985 तक हमारे, है ना भाई, वो हमारे 15वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। और भी है, वो हमारे वित्त मंत्री भी रहे हैं 1991 से 1996 के बीच में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अनुराधा शर्मा पुजारी ने किस वर्ष अपने उपन्यास इयात एकन अरण्य आसिल के लिए असमिया भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता है? 2021 का। ये आपने करा भी हुआ है। ठीक है भाई। बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है? आर्टिकल 275। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ये किस एथलीट ने जीता? खूब आराम से किया हुआ है, खूब। ये सचिन नाग ने जीता था। 1951 वाले भारत में ही हुए थे। 11 देशों ने हिस्सा लिया, 489 टोटल प्लेयर्स थे इसमें और 4 से 11 मार्च के बीच में हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था पहला। और उसके बाद 1954 में दूसरा वाला फिलीपींस में हुआ था। ठीक है भाई। एशियन गेम्स अगर हम देखें वापस से भारत में फिर कब हुआ? जो 9वें नंबर का था, जो टोटल 9वें नंबर का था और भारत में दूसरे नंबर का 1982 में हुआ। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे गैर बहिष्कृत है लेकिन गैर प्रतिरोधी भी है। ठीक है। बोलता है दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन 1985 से ऐड किया गया। बोलता है निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में ढोल का प्रयोग, है ना, आवश्यक वाद्य यंत्र के तौर पर किया जाता है? भांगड़ा। ठीक है भाई। भांगड़ा किया जाता है पुरुषों के द्वारा पंजाब के अंदर और गिद्धा महिलाओं के द्वारा पंजाब के अंदर किया जाता है। ठीक है भाई। बोलता है 1991 की नरसिम्हन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय बैंकिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है भाई। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार करके उसे अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाना ताकि वह 1991 के आर्थिक उदारीकरण से अनुरूप कार्य कर सके। बोलता है एशियन गेम्स 2023, हालांकि ये 2022 वाले हैं लेकिन हुए 2023 में है। ठीक है भाई। ये 2022 वाले थे, कोविड की वजह से ये 1 साल डिले हो गए थे तो ये 2023 में करवाने पड़े और चाइना के हांगझाऊ में हुए थे। चाइना के हांगझाऊ में, खूब अच्छे से पता है आपको। ठीक है भाई। कि इसमें हमारी पोजीशन 4th रही थी और हमारे जो पदक आए हैं वो 107 आए हैं। अच्छा, इसके बाद फिर पैरा एशियन गेम्स भी हुए थे तभी कुछ दिन बाद ही। ठीक है भाई। जब ये पैरा एशियन गेम्स हुए वहीं 2022 वाले 2023 में, तो पैरा एशियन गेम्स में हमारे 111 पदक थे और हमारी पोजीशन 5th पर थी। ये पूछ सकता है, जरूर ध्यान रखना। और ये 19वें नंबर के थे वो एशियन गेम्स। अब जो होंगे 20वें नंबर के वो 2026 में जापान में होने जा रहे हैं। ठीक है भाई, जापान में। उसके बाद 2030 21वें नंबर के कतर के दोहा में, फिर 2034 सऊदी अरेबिया के रियाद में 22वें नंबर के। विदेशी मुद्रा अधिनियम ऑरिजिन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट यानी कि फेरा का स्थान किस अधिनियम ने लिया? वो लिया है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 ने। भारत में अगर हम देखें नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने रखी है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी। बोलता है मार्च 2025 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कितने दिन साल में, है ना भाई, काम देता है? 100 दिन। मनरेगा की बात कर रहे हैं। अब इसी का नाम चेंज होने जा रहा है। क्या नाम होने जा रहा है? विकसित भारत जी राम जी। ओके, इसका नाम होने जा रहा है। ये देखो 2005 के एक्ट से बना था। उस समय पर इसका नाम सिर्फ और सिर्फ
नरेगा था, यानी कि इतना नाम था इसका, और ये 2006 में लागू कर दिया गया 2 फरवरी को। उस समय पर भारत के 200 जिलों में लागू किया गया था सिर्फ। हालांकि फिर समय बदला और 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे भारत में लागू कर दिया। ओके, और फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसके नाम के पहले एमजी यानी कि महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया गया। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान रखोगे। बोलता है किस अमेरिकी लेखक ने वर्ष 2000 में अपनी पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता? झुंपा लाहिड़ी। कालबेलिया नृत्य शैली, ये कहां पर संबंधित है भाई? राजस्थान के जैसलमेर में है, इसको सपेरा नृत्य बोलते हैं। गुलाबो सपेरा का संबंध इसी से है। उनको 2016 में पद्मश्री मिला हुआ है। ओके, क्या पद्मश्री? बोलता है 2025 में रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किस अन्य देश के नेता ने किया? तो हमारा राइट आंसर है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने। वर्ष 2023 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? संजीव इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। जब भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है, रेपो रेट क्या होता है? जो हमारे वाणिज्य बैंक है, जो कमर्शियल बैंक आप देख रहे हो, ये जो धन लेने जाते हैं आरबीआई से, वो आरबीआई जिस दर पर इनको धन देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंकों की उधार लेने की लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? लागत बढ़ जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन शब्द का अर्थ क्या था? तो वो था आपराधिक न्यायालय। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें इसमें से 1991 के आर्थिक सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? वो आपको पता है एलपीजी मॉडल लागू हुआ था जुलाई 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है भाई। जनवरी 2025 में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया था? कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है भाई। ठीक है भाई। अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था? औरंगजेब 1658 से 1707। आलमगीर के नाम से इसे पुकारते थे। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो ये ही है तुम्हारे क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के। सेकंड शिफ्ट के बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताना कि भाई पेपर का लेवल कैसा था आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, ये बताना। और यहां पर हमारी लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी कितने बजे? वो मिलेगी 9 बजे दिल्ली पुलिस की। मैं 9 बजे आपको मिलूंगा। बाकी क्लासेस हमारी कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रही हैं। आपको यूपी पुलिस की 5 बजे क्लास देखने को मिल जाती है। 3 बजे यूपीएसआई की क्लास आ रही है, उसमें हम मूल विधि पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप पर। ऐप आप डाउनलोड कर लो, विनेश चौधरी के नाम से ही ऐप है, तो वो आप उसको डाउनलोड कर लोगे, आपको वहां सारी पीडीएफ फ्री सेक्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू, नमस्ते, बाय।